अमेज़न का दुस्साहस महान आर्यभट्ट को डिलीवरी बॉय बनाया है। जी हां, हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ विदेशी साजिश कोई नई बात नहीं है। ये कहानी सदियों से चली आ रही है। हिंदुओं को नीचा दिखाना, उनकी सांस्कृतिक विविधता का मजाक उड़ाना, हिंदू संस्कृति के विद्वानों का अपमान करना विदेशी षड्यंत्रों की पुरानी चाल है। भारत में व्यापार के नाम पर चलने वाली कंपनियां जब व्यापार छोड़कर किसी समाज के अंदरूनी मामलों में दखल देने लगे तो यहां गलत होने लगता है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर भारत में व्यापार करने वाली एमएनसी कंपनी अमेज़न ने किया है। अपने एड में महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक आर्यभट्ट का अपमान किया है। आर्यभट्ट को डिलीवरी बॉय की भांति दिखाकर उनका महत्व कम करना, उनके मुख से विदूषक जैसे प्रस्तुतिकरण से संवाद दिखाना और उनका उपयोग अमेज़न के व्यावसायिक स्वार्थ के लिए करना, ये त्रुटिपूर्ण बातें इसमें दिखाई गई हैं। इससे देश प्रेमी और इतिहास प्रेमी दुखी हो गए हैं। इस विज्ञापन के कारण भारतीय संस्कृति एवं इतिहास का अपमान हुआ है और अमेज़न इस विज्ञापन को तुरंत वापस लेकर क्षमा मांगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे, ऐसी मांग सभी देशभक्तों नागरिकों ने की है। विज्ञापन में आर्यभट्ट जी को वापस इस दौर में लौट कर आया हुआ दिखाया गया है। कुछ बच्चे उनसे कहते हैं कि तू एवं चाचा कौन सी सामग्री लाए हो, ऐसा पूछकर उनका मजाक उड़ा रही हैं। आर्यभट्ट मानव की दृष्टि से शून्य का महत्व कैसा है, यह देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हुए दिखाए गए हैं। किंतु इस महान खोज का संबंध अमेज़न ने अपना जीरो डिलीवरी फी, जीरो सर्च फी एवं जीरो हैंडलिंग फी के साथ जोड़ा है, जो कि गलत है। अमेज़न की ये गलती को कोई नई गलती नहीं है। इससे पहले भी अमेज़न हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले डोरमेट, टॉयलेट सीट, लेगिंग्स और कई अश्लील चीजें बेच चुका है। जब जब अमेज़न ने हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाया तब तब देशभक्त हिंदूवादी नागरिकों ने उसका विरोध किया है। उसने माफी मांगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये अमेज़न सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। भारत सरकार से मांग है कि वो इस पर बैन लगाए, जो भारतीय मूल्यों और सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों को ना समझे, वो भारत में व्यापार के लायक नहीं है। आज हम इसी विषय पर करेंगे चर्चा, तमाम सवाल पूछेंगे और अमेज़न से करेंगे वीडियो डिलीट करने और माफी की मांग। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगे हिंदू जन जागृति समिति से आनंद जाखोटिया जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ श्री राम सेना के संरक्षक अंगद पदना भाचार्य जी जुड़ चुके हैं। अंगद जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगे आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है किरण मिश्रा जी। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगी सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले अंगद जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। अंगद जी, देखिए, अमेज़न ने जिस तरीके से महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का इस्तेमाल किया है अपने एक जीरो फी, जीरो हैंडलिंग चार्ज का प्रमोशन करने के लिए, एक बहुत बड़ा अपमान है हिंदू संस्कृति का, हिंदू धर्म का। इसको मैं मानती हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली दफा नहीं है अमेज़न की तरफ से। इससे पहले भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान अमेज़न ने किया है अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, चाहे वो डोरमेट की बात करें, चाहे टॉयलेट सीट का प्रमोशन करना हो, तमाम इस तरीके की बातें अमेज़न की तरफ से की गई। अब सवाल ये उठता है, अमेज़न आने वाले समय में इस बात को लेकर माफी भी मांग लेता है तो सिर्फ माफी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि माफी पहले भी मांगी गई है और माफी इस बार भी मांगी जाएगी। सुदर्शन न्यूज इस बात की मांग भी कर रहा है। क्या माफी ही सिर्फ सॉल्यूशन है? अंगद जी, देखिए शिवांगी जी, जिस हिसाब से अमृत काल में सबसे ज्यादा विष हम सनातनी ही पी रहे हैं, हर ओर से सिर्फ हमको ही टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सहिष्णु हैं। बार बार अमेज़न के द्वारा हमारे देवी देवताओं पे, हमारे धार्मिक मर्यादाओं पे जो आघात और कठोराघात किया जा रहा है, इस पे प्रशासन भी मौन है और सिर्फ क्षमा मांग लेने से इस चीज को भरपाई नहीं किया जा सकता है। अमेज़न को और उसके जो भी इस प्रचार को बना रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जिस देश में व्यापार करते हैं उसमें सबसे ज्यादा सनातनी रहते हैं। हम ही से ही
अपना रोजगार करते हैं और हमारे ही मुंह पे तमाचा मारते हैं। और हम सनातनी उदार दिल दिखाते हुए, उदार हृदय दिखाते हुए बार बार इनको क्षमा करके इनका लाखों करोड़ों का मुनाफा देते हैं। क्या हम सनातनियों को ये कभी स्वीकार होगा कि हमारे पैसे से, हमारे सब कुछ से हम ही को तमाचा मारे? बार बार जिस प्रकार से टॉयलेट पेपर पे, डोरमेट पे हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, आज हमारे महान गणितज्ञ का अपमान किया गया है। ये ईसाई मशीनरी कहना क्या चाहती है? ईसाई मशीनरी करना क्या चाहती है भारत में? और हमारी सरकार मौन क्यों है? हमारे प्रशासन मौन क्यों है? मैं तो आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूंगा कि इस कंपनी को बैन कर दे भारत में। जो हमारी मर्यादाओं को नहीं समझेगा, जो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, जो हमारे हृदय को बार बार छलनी करेगा, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। सरकार को इसमें बिना कोई लाग लपेट कर इसको बैन करके भारत से इसकी विदाई कर देनी चाहिए। नहीं तो समस्त हिंदू भाई बहनों से करबद्ध निवेदन है कि इस कंपनी का मतलब खुले दिल से विरोध होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए, बैन होना चाहिए। और भारतवासी ऐसे बहुत से हैं जो अमेज़न से चीजें मंगाते हैं, सामान खरीदते हैं, और पूरी तरह से इसको बैन होना चाहिए। आनंद जाखौटिया जी मेरे साथ हैं। आनंद जी, आपने ऐसी मांगों को लेकर, इस तरीके के प्रमोशन एडवर्टाइजिंग को लेकर कई बार मांगे उठाई है, चाहे तिरंगा को लेकर बात हुई हो, चाहे और भी बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें आप लोगों ने प्रशासन से मांग की है। लेकिन इस बार जो अमेज़न ने हरकत की है, इस बार जो एडवर्टाइजिंग के लिए, प्रमोशन के लिए महान गणितज्ञ का इस्तेमाल करना और इस तरीके से इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा हिंदू संस्कृति का अपमान है। अब इस बार आप लोग क्या मोर्चा खोलेंगे? प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? आनंद जी, आनंद जी आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करिए, आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। हाँ जी शिवांगी जी, जी। ये मुद्दा बहुत गंभीर है और अभी ट्विटर पर भी युवा जो है इसको लेकर आक्रोशित है और इस बायकॉट अमेज़न इस नाम से ट्रेंड जो है अभी एक्स पर चल रहा है। तो इसमें मूल बात यह है कि बार बार हमारी भारतीय संस्कृति है वो पिछड़ी है। जो भी शोध हुए हैं वो विदेशों में हुए हैं और भारत तो पिछड़ा था, हमने ही सारा सिखाया। तो ये नैरेटिव बार बार इस देश में चलाया गया। शिक्षा व्यवस्था के द्वारा हमें कभी भी इस प्रकार के जो हमारे महान वैज्ञानिक थे उसके बारे में इतने सालों तक नहीं पढ़ाया गया। अब जाकर कहीं एनसीईआरटी में वगैरह इनका समावेश हुआ है, तो हमें हमारे गौरव की परंपरा ही नहीं बताई गई। और आज चूंकि सोशल मीडिया के कारण गौरव की परंपरा वापस उठ रही है, तो ऐसे समय में युवाओं को भ्रमित कैसे किया जाए, युवाओं को इन पात्रों को छद्म दिखाकर इस प्रकार से भारतीय संस्कृति से कैसे दूर लेकर दिया जाए, इसका जो प्रयास है इन मीडियाओं के माध्यम से यहाँ पर चल रहा है। तो जैसे नारद मुनि, एक हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता या संवाद के क्षेत्र में नारद मुनि एक आदर्श है। लेकिन ऐसे होते हुए भी पिछले फिल्मों में हमने देखा कि नारद मुनि जी को बार बार विडंबना और हास्य का पात्र बनाया गया। तो अब कहीं ना कहीं हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, आर्यभट्टियम नाम के ग्रंथ में आर्यभट्ट जी ने मतलब शून्य से लेकर खगोलीय ज्ञान तक, जब जिस समय में इसरो भी नहीं था, नासा भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था और इस प्रकार के आधुनिक इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, उस समय में उन्होंने ये रिसर्च किया। तो आज उनका गौरव होना चाहिए। और हिंदू धर्म या भारत, ये भी बात छोड़ दीजिए, इथिक्स क्या है, अमेज़न का इथिक्स क्या है। आज अगर वो बिजनेस भी कर रहे हैं तो किसी साइंटिस्ट का इस प्रकार से अनादर करना वो कौन सा इथिक्स में बैठता है? तो आपने तो हिस्ट्री भी अमेज़न की बताई, तो अब ये बिल्कुल सहन नहीं हो सकता है कि आप हमारे गौरवान्वित परंपरा को, हमारे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों को इस प्रकार के बदनामी करें या उनको मजाक का पात्र बनाएं। तो अमेज़न को बायकॉट को लेकर ये मुहिम जो है ये हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा तीव्र की जाएगी और जगह जगह इसके विषय में हम अवेयरनेस करने का प्रयास करेंगे। इसमें मुझे और एक बात बतानी है कि आज आर्यभट्ट जी के नाम से अनेक कॉलेजेस चलते हैं, स्कूल चलते हैं, सरकारी ऑडिटोरियम है। तो आर्यभट्ट जी का नाम लेने में आप गौरव अनुभव कर रहे हैं, तो अमेज़न इस प्रकार से जो गलत कर रहा है तो इसके निषेध में भी आप सबकी जो भूमिका है वो अग्रणी होनी चाहिए। तो मैं आर्यभट्ट जी के नाम से चलने वाले सारे संस्थानों को भी
यहाँ निवेदन करता हूँ कि वो इसमें आगे आए और अमेजोन को एक सबक सिखाने में हमारा साथ दे। बिल्कुल, सामाजिक कार्यकर्ता किरण मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। किरण जी, आर्यभट्ट जी जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया, आज अमेज़न ने अपने प्रमोशन के लिए, उनकी एडवर्टाइजिंग के लिए इस तरीके का ऐड बनाया कि जीरो डिलीवरी चार्ज बेचने का माध्यम आर्यभट्ट को दिखा दिया है। उसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसका समाज पर कितना बड़ा असर पड़ता है? जिस तरीके से आनंद जी ने कहा है कि आर्यभट्ट जी के नाम से कई कॉलेज, स्कूल चलते हैं, कई संस्थाएं चलती हैं, और आज उसी का इस्तेमाल, आर्यभट्ट जी का इस्तेमाल एक प्रमोशन जीरो डिलीवरी चार्ज के माध्यम से किया जा रहा है। कितना बड़ा असर इसका समाज पर? किरण जी, देखिए, आर्यभट्ट जी के नाम से स्कूल चलना सम्मान की बात है। उनके नाम से कोई इंस्टीट्यूट अगर साइंस का चल रहा है तो बहुत सम्मान की बात है। लेकिन ये घोर अपमान सिर्फ भारतीय संस्कृति का नहीं है, हिंदुओं का नहीं है, संपूर्ण देश का अपमान है ये कि हमारे यहाँ के ऐसे साइंटिस्ट जिसका दिया हुआ जीरो पूरे विश्व में फेमस है। विश्व में आज जीरो की महत्ता है। जीरो को अगर 1 के आगे लगा दिया जाए तो 1 ही रह जाता है। यानी अगर हम आंकड़ों में बढ़ाना चाहें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, बिलियंस तक, ट्रिलियंस तक अगर जाएं तो सिर्फ जीरो लगा के ही जा सकते हैं। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज देने वाले व्यक्ति के हाथ में विज्ञापन में आखिर में चप्पल पकड़ाई गई, ये कहाँ का न्याय है? इसके लिए तो सबसे पहला काम जो मुझे लगता है शिवानी ये करना चाहिए कि ये विज्ञापन, इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग किसने करी है। सबसे पहली बात यह कि स्क्रिप्ट राइटर कौन है, बिल्कुल। उसके बाद इस विज्ञापन का निर्देशक कौन है, इस विज्ञापन का जो सिचुएशन क्रिएटर है वो कौन है, और सबसे बड़ी बात, इस विज्ञापन को बिना सेंसर के किस तरह से प्लेटफॉर्म पर लाया गया। पहले सबसे बड़ी कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि एक विदेशी कंपनी हमारे देश में, हमारे देश से कमा रही है और हमारे ही देश का मजाक उड़ा रही है। ये तो हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और हम बैठ के उसको देख रहे हैं, और हमारी हिंदी भाषा का प्रयोग, हमारे यहाँ की संस्कृति जो ये बताती है कि किसी भी विद्वान व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, हमारे ही यंग बच्चों को दिखाया गया इतनी उद्दंडता से बात करते हुए। हमारी संस्कृति तो ये सिखाती नहीं है। ये मिशनरी में पढ़ने वाले बच्चों को ही दिखाया जाएगा कि मिशनरी में पढ़ने वाले बच्चे ये नहीं जानते कि शून्य क्या होता है। दे आर टॉकिंग नॉनसेंस। कौन है आप, कैसी बात कर रहे हैं? तो ये मिशनरी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों की ही बात सामने आ रही है। अगर जो गुरुकुल का बच्चा होता तो वो जरूर सभ्यता से बात करता है, लेकिन अमेज़न को वो चाहिए नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ पैसा कमाना है। किसी की संस्कृति, किसी के सम्मान, किसी के इतिहास के साथ क्या हो रहा है, अमेज़न को इसकी परवाह नहीं है। पर ये सच्चाई है कि अमेज़न को एक बड़ा प्लेटफॉर्म भारत में मिला हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि जो ये कंपनी है, अमेज़न कंपनी है, इसका बाइकआउट करें। और उससे भी शर्मनाक बात मैं ये कहूंगी अमेज़न के लिए कि आप अमेरिकन कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, उस अमेरिका की बात आप करते हैं, वहां से आप आते हैं और यहीं के प्रोडक्ट यहीं बेचते हैं। पर आप ये समझिए 3 महीने से युद्ध चल रहा है, अमेरिका भी शून्य पे खड़ा है। ये भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनका। अंकित जी, ये जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं अपने प्रमोशन के लिए, अपने एडवर्टाइजिंग के लिए जिस तरीके से सारी सीमाओं को पार कर दे रही हैं, भारत के चाहे हिंदू देवी देवताओं की बात करें, आर्यभट्ट जी जो महान गणितज्ञ हैं उनकी हम बात करें, उनका इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया है, क्या इन कंपनियों को अपने एडवर्टाइजिंग प्रमोशन से पहले सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान नहीं रखना चाहिए? सेंसर बोर्ड जिसको कहा जाता है कि एक परमिशन लेना होता है, वहां से कैसे इनको परमिशन मिल जाती है, ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर संवेदनशीलता का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता का। अंगद जी, देखिए, आप सेंसर बोर्ड की बात कर रही हैं, तो सेंसर बोर्ड में पहले वैसे लोग बैठते थे जो हमारी सनातन पद्धति का मजाक उड़ाते थे। जैसे कि आनंद जी ने बताया नारद जी का विषय। आपको बता दें कि नारद जी एक बहुत ही भगवत प्रेमी और दूरदर्शी सन्यासी हैं, उनको देवर्षि कहा जाता है। लेकिन इन टीवी वालों ने, इन सेंसर बोर्ड में जो पहले लोग बैठते थे, इन लोगों ने नारद जी को चापलूस के तौर पे दिखाया। वैसे ही अभी भी हमें लगता है कि सेंसर बोर्ड की सफाई की आवश्यकता है। समय समय पे ऐसी ऐसी फिल्में आती है, ऐसी ऐसी सीरियलें आती हैं, वेब सीरीज आता है, आजकल तो ओटीटी कौन कौन सा प्लेटफॉर्म हो गया है, उस पे आ रहा है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ उपहास के पात्र हम बनते हैं।
हमारे धर्माचार्य भी पता नहीं क्यों मौन है। सेंसर बोर्ड में जब धर्म से संबंधित कोई बात आए तो सेंसर बोर्ड वाले को हमारे धर्माचार्यों से संपर्क करना चाहिए, उनको इतिहासकारों से संपर्क करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मनमानी करते हैं, अनचाहे मनमाने मुनाफे के लिए। उनको पता ही नहीं होता है कि किसी की भावनाओं को कितना वो निचोड़ के, किस हद तक निचोड़ के वो रख देते हैं। भारत में अमेजॉन या जो भी ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग की प्लेटफॉर्म है, उसके विकल्प में मुझे लगता है कि सरकार को विचार करके या फिर किसी जैसे रिलायंस वगैरह हो गया, विचार करके एक वैकल्पिक मार्ग तैयार करना चाहिए, जो भारत की बात करे, भारतीय परंपरा की बात करे, जो सनातन की बात करे। ऐसा मेरी सरकार से मांग है। आनंद जी, इससे पहले आप लोगों ने जो प्रशासन से मांग की थी, इससे पहले भी अमेजॉन ने कई बार प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल किया था, उसके लिए माफी भी मांगी थी। अब आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ हिंदू संस्कृति की बात नहीं है, यहाँ पर पूरे देश की बात है, पूरे भारत देश का अपमान यहाँ पर किया गया है। आनंद जी, तो अब आगे का आप लोगों का क्या प्रयास रहेगा? प्रशासन से तो मांग है ही, अगर अमेजॉन माफी मांग लेता है तो क्या सिर्फ माफी ही काफी होगी? आनंद जी, आनंद जी माइक म्यूट है आपका, कृपया अनम्यूट करें। नहीं, माफी काफी नहीं है, क्योंकि हर बार इनका यही है कि भाई माफी मांगो और वापस नए रूप में किसी न किसी देवता या राष्ट्र पुरुष का अनादर करो। तो इसमें ये रहेगा कि अमेजॉन ने जिस प्रकार से आज यहाँ आर्यभट्ट जी का अनादर किया है, तो उनको गौरवान्वित करने वाले भी विज्ञापन उन्होंने देने चाहिए। और आगे से मतलब इस प्रकार का कुछ भी ना हो तो केंद्र सरकार के द्वारा भी उनको सुनवाया जाना चाहिए, तभी जाकर ये जो मार्केटिंग कंपनियां हैं ये इस पर रोक लगा सकती है। देखिए, यहाँ पर आज हम देखते हैं कि लेंसकार्ट में हमने देखा कि एक तरह से हम हमारे भारत में होने के बाद भी यहाँ के संस्कृति के अनुसार पहनावा नहीं कर सकते, तिलक नहीं लगा सकते हैं। तो एक और कॉरपोरेट कंपनियों में सनातन धर्म को दबाने का प्रयास हो रहा है, और जहां पर उनको मार्केटिंग करना है वहां पर इस प्रकार से देवताओं का या राष्ट्र पुरुषों का, हमारे ऋषियों का अनादर किया जा रहा है। तो ये सहन नहीं हो सकता। और इसमें मेरा मतलब जनता से आह्वान है, हिंदुओं से, राष्ट्रप्रेमी भारतीयों से मेरा आह्वान है कि आप बॉयकॉट करें। आप इसमें उनका जो ऐप है उसको अनइंस्टॉल करें। हमारा जो इस विषय में अपनी जो भावनाएं हैं वो अमेजॉन को उसके बारे में आप लिखें, मेल करें। तो ये विरोध जितनी मात्रा में प्रदर्शित होगा और उनके इस पर फाइनेंस पर जिस तरह से उसकी रोक लगेगी, ऐप अगर अनइंस्टॉल होंगे तो निश्चित रूप से उसका एक विचार जो है वो हो सकता है। अब आर्यभट्ट जी के बारे में मतलब मैं युवाओं को ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि आर्यभट्ट इतना ही हमें पता है, लेकिन आप गूगल पर तो सर्च कर ही सकते हैं। लेकिन उन्होंने पृथ्वी का डायमीटर क्या था, तो उस समय उन्होंने ये बताकर रखा था कि 40 से 45 हजार किलोमीटर इतना उसका डायमीटर है। और बाद में आज मतलब 5वीं 7वीं शताब्दी में उन्होंने ये सारा बता के रखा था। आज जाकर रिसर्च हुआ है तो उसके आसपास ही मतलब 40,000 किलोमीटर जो है उसके आसपास जो उसका डायमीटर है तो वो पाया गया है। तो कितने श्रेष्ठ थे, उन्होंने इन बातों को डॉक्यूमेंट किया था आर्यभट्टियम नाम के ग्रंथ में। तो इस प्रकार से कॉलेज के स्टूडेंट हो या स्कूल के बच्चे हो, उनके साथ उनका इस प्रकार का विज्ञापन दिखाकर जो अमेजोन ने गलती की है और जानबूझकर ये इस प्रकार का विज्ञापन किया है, तो ये तत्काल रूप से डिलीट भी होना चाहिए। बिल्कुल, किरण मिश्रा जी से समझेंगे। बॉयकॉट और डिलीट और अनइंस्टॉल की बात हो रही है और इसी की मांग सुदर्शन न्यूज भी कर रहा है। लेकिन किरण मिश्रा जी, जिस तरीके से अगर महापुरुष की छवि का उपयोग कोई भी कॉरपोरेट कंपनी करती है, तो क्या यहाँ पर नैतिक सीमाओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए, या फिर ये जानबूझकर अपने प्रमोशन के लिए, अपमान करने के लिए, भारत देश का अपमान करने के लिए, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है कि भारत देश इसका बॉयकॉट करेगा, हिंदू लोग इसका बॉयकॉट करेंगे, तो एक प्रमोशन अमेजॉन को कहीं ना कहीं मिलेगा, जिस विषय पर आज हम भी चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फेमस होने के लिए ये एक तरीका अपनाया गया है। किरण जी, क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि ये जो विज्ञापन की परिसीमाएं हैं ये
चूंकि अमेजोन सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड है, तो जो विज्ञापन की परिसीमाएं हैं वो हर देश की अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ की किसी लोकल कंपनी को चार्ज दिया गया है। निसंदेह इसमें अमेजोन के जो सीईओ हैं उनको सामने आना चाहिए, इस घृणित कार्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहली बात, तुरंत से इस विज्ञापन को डिलीट करना चाहिए। तीसरी बात यह आती है कि अगर हम सम्मान लेना चाहते हैं तो हमें उनके इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा कि हमें अमेजोन ऐप को अपने इससे हटाना चाहिए और अमेजोन पर जाकर के सर्च नहीं करना है, और अमेजोन को ये बताना है कि हमने जीरो दिया है। अगर हमारे देश ने जीरो दिया है तो आपको हमारा देश जीरो पे खड़ा करने की ताकत फिर से रखता है। आप खड़े नहीं हो पाओगे अगर हमारे महापुरुषों का, हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का और हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे तो आप शून्य में ही खड़े रहोगे, एक भी अक्षर उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये एक कड़ा संदेश जाना चाहिए इस एमएनसी को, जो अभी महज कुछ वर्षों पुरानी है। हमारे आर्यभट्ट ने तो हजारों साल, सैकड़ों साल पहले ये जीरो दिया था। तो ये 94 की कंपनी हमारे जीरो को छीनना चाहती है, हमारे जीरो से अपना महत्व बढ़ाना चाहती है, लेकिन वो ये भूल गई है कि जीरो को अपने पीछे लगाने से वो बढ़ सकती है। उसने अपने आगे लगा दिया है, ये बड़ी भूल करी है। बिल्कुल, और ये भी भूल गई है कि अगर बॉयकॉट की बात अगर भारत देश कर रहा है, हिंदू संस्कृति के तमाम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर अमेजोन खुद शून्य हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और हालांकि सुदर्शन न्यूज भी लगातार मांग कर रहा है कि अमेजोन को अगर आपके फोन में इंस्टॉल है तो उसको अनइंस्टॉल करें, बॉयकॉट करें। अमेजोन को अगर आप किसी भी तरह की खरीदारी अमेजोन से करते हैं तो कृपया उस खरीदारी से आप सभी बचें। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी पैनलिस्ट किरण जी, अंगद जी, आनंद जी, आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी ने समय दिया, आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुदर्शन न्यूज की इस मांग को ध्यान रखिएगा, अमेजोन को आपको अनइंस्टॉल करना है, बॉयकॉट करना है। और अब आगे ये देखना होगा कि अमेजोन अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगता है और आगे अब अमेजोन की इस हरकत को लेकर क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है, अब ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।